इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले कि समझ आता है, डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो रीअरेंजमेंट होती है एटम में वो उसके शेल्स में होती है। इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक उसके न्यूक्लियस से नहीं होता, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन की क्या रीअरेंजमेंट है कि वो किस तरीके से अरेंज होते हैं शेल्स में। लाइक पहला शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने, दूसरा शेल है उसमें कितने आने, मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, मिनिमम कितना आ सकते हैं, इन सब की रीअरेंजमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की उनके शेल्स में रीअरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कितने शेल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, मैक्सिमम कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट शेल जो होता है यानी कि जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियस जो पहला शेल होता है एटम में उसको हम के शेल बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो शेल होता है उसको एल बोलते हैं, उसके बाद जो होता है उसको एम बोलते हैं, उसके बाद जो होता है उसे एन, देन ओ, देन पी, ठीक है। मैंने ये 1 जो लिखा हुआ है इट इंडिकेट्स के इज़ द फर्स्ट शेल, एल इज़ द सेकंड शेल, एम इज़ द थर्ड शेल, एन इज़ फोर्थ, ओ इज़ फिफ्थ, पी इज़ सिक्स्थ, ठीक है। अब उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना है कि कौन से शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमें ये चीज़ समझनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए यानी कि हम वैसे तो याद भी कर सकते हैं कि के में कितना आते हैं, एल में कितना आते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका यानी कि इसका एक फार्मूला है। अगर फॉर सपोज आपको एग्जाम में नहीं याद आ रहा कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका है, एक फार्मूला है। उस फार्मूले में अगर हम पुट करेंगे तो हम फ़ौरन कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस शेल में इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो कि क्या है 2n इक्वल्स टू स्क्वायर, वेयर n इज़ नंबर ऑफ शेल यानी कौन सा शेल है। फॉर सपोज इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, के शेल के लिए मुझे निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। मैं क्या करूँगी, इस n की जगह 1 लिखूँगी। 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, के कौन सा शेल है, पहला शेल है, तभी मैंने 1 लिखा है। कैलकुलेट करा तो 2 आ गया। इट मीन्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो के शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं वो 2 है। अब मैं एल शेल के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं एन की जगह यहाँ 2 लिखूँगी। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि एल दूसरा शेल है। उसके बाद फॉर सपोज मैं एम शेल के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं एन की जगह यहाँ 3 लिखूँगी। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि एम तीसरा शेल है। तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। एम शेल में जो कि तीसरा शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। एन शेल जो कि चौथा शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। लास्ट चीज़, फॉर सपोज अगर पेपर में आ गया कि आप जो है वो वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो फर्दर सब शेल्स की उस पर होती है, लेकिन आप लोग इनिशियल लेवल पे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो इसी तरीके से पेपर में करने के लिए आएगी। फॉर सपोज कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से होती है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। अब वो कह रहे हैं कि कार्बन के अंदर टोटल 6 एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कार्बन एक एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आप उनको उनके शेल्स में तरतीब से प्लेस करें। अब आपको पता है कि कितने नंबर हमें शेल्स का पता है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखा के का हमें पता है कि के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कार्बन के पहले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। तो 6 में से 2 तो पहले शेल में कवर हो गए, बाकी कितने बचे, 4 बचे। तो हमने बाकी के 4 एल शेल में डाल दिया। ऑल्दो एल शेल के अंदर कैपेसिटी थी कि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर रिसाइड कर सके, लेकिन इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पहले 2 पहले शेल में आ गए, देन बचे 8 वो आ गए दूसरे शेल में। अगर मैं इसको ड्रॉ करके बताऊँ, ये कार्बन का एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसका पहला शेल है के शेल। हमें 6 एटॉमिक नंबर जो है वो 6 शेल्स को यहाँ फिट करना है। तो पहले शेल में हमने 2 डाल दिए क्योंकि 2 ही आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी है। बाकी कितने बचे, 6 में से 2 पहले शेल में आ गए तो 4 बचे। तो बाकी के 4 हमने सेकंड शेल में डाल दिए, एम शेल में। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। पेपर में ये बनाकर नहीं आइएगा, इस तरीके से करना होता है। जस्ट के शेल आगे कितना आ सकते हैं, एल शेल उसमें कितना आ सकते हैं।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर फॉर सपोज याद नहीं आ रहा कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे मैक्सिमम, ये तो अभी मैंने छोटे एटॉमिक नंबर वाला करवाया, बड़े एटॉमिक नंबर वाले भी आ जाते हैं जिसमें आपको जो है वो एम शेल तक एक्सीड करना पड़ता है। तो उस वक्त आप ये फार्मूला पुट करके ये पता कर सकते हैं, ये रिकॉल कर सकते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। Thank you. So this was all about the electronic configuration, number of orbits, how many number of orbits exist, and their capacity, that how many electrons can be reside in each cell. And this is the formula to calculate the number of electrons that how they can accommodate in each shell.